जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में घाटी में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। कुछ दिनों पहले तक कश्मीर में इंडी गठबंधन के एकजुट होने के बाद जो चुनाव एक तरफा समझा जा रहा था, उस चुनाव में इंजीनियर राशिद की रिहाई के बाद एनसी और पीडीपी के लिए चुनावी परिस्थितियां बदल गई हैं। जहां एक और विधानसभा चुनावों से किनारा करने की बात कर चुके उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं राशिद के चुनावी मैदान में उतरने से उमर और राशिद के बीच राजनीतिक टिप्पणियां भी तेज हो गई हैं। राशिद की चुनाव में एंट्री से कश्मीर में चुनाव में क्या असर पड़ सकता है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल घाटी में इन दिनों चुनावी माहौल है, जहां एक तरफ राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर अपनी अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं की एक दूसरे पर बयानबाजी बढ़ गई है। इस दौरान टेरर फंडिंग मामले में जेल की सजा काट रहे इंजीनियर राशिद की रिहाई से घाटी में चुनावी पारा चढ़ गया है। इंजीनियर राशिद बारामूला से सांसद हैं। राशिद का कश्मीर की राजनीति में कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है। इस समय राशिद अपने राजनीतिक दल अवामी इत्तेहाद पार्टी से कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं। कश्मीर चुनावों में राशिद के आने से पीडीपी और एनसी बैकफुट पर आ गई है। वहीं बीजेपी इन चुनावों से उम्मीद कर रही है कि कश्मीर में मुस्लिम वोट बैंक बंटने से उसके पाले में कुछ सीटें आ सकती हैं। वहीं इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर राशिद के बीच जुबानी जंग तेज है। बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद ने चैलेंज दिया था कि अगर उमर अब्दुल्ला उनके साथ तिहाड़ जेल जाएंगे तो वो राजनीति छोड़कर चुनावी मैदान से दूर हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर राशिद की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि वो उनके साथ जेल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इंजीनियर राशिद को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि राशिद बीजेपी के साथ भविष्य में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं खारिज कर देते हैं। इंजीनियर रशीद साहब ने कल शायद ये कहा कि अगर मैं उसके साथ वापस दिल्ली जाने के लिए तैयार हूँ तो वो मैदान छोड़ेंगे हमारे हक में। मैं आज कहता हूँ ना, जिस दिन उसको वापस तिहाड़ जेल वापस जाना होगा, मैं साथ जाऊंगा उसको वहाँ छोड़ने के लिए। मैदान छोड़े और घर में बैठे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ये बताएगा कि 370 को लेकर उनका मतलब एजेंडे को वो डिफाइन करेंगे, तो हम डिफाइन करने की क्या जरूरत है। हमने कहा है कि हम इसके बहाली के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमने तो कहा है हम 2 चीज़ों पे लड़ रहे हैं ना, एक तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए और हमसे जो छीना गया है उसको दोबारा बहाल करने के लिए। कल जब इंजीनियर रशीद साहब से एक सेमिनार में यही सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी की मदद करेंगे इलेक्शन के बाद, वो उस पर खामोश रहे। वो खुल के क्यों नहीं कहते हैं ना कि हर किसी सूरत में भी वो बीजेपी की मदद जो है इलेक्शन के बाद नहीं करेंगे। बता दें कि राशिद के जम्मू कश्मीर चुनावों से पहले जेल से बाहर आने को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। जम्मू में बीजेपी की अच्छी पकड़ है। बीजेपी ने परिसीमन के तहत जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या भी बढ़ाई है। ऐसे में जहां जम्मू में 6 सीटें बढ़ी हैं, तो कश्मीर में 1 सीट में बढ़ोतरी हुई है। सरकार बनाने के लिए कश्मीर में बीजेपी को कुछ सीटें चाहिए होंगी, वो भी उस स्थिति में अगर वो जम्मू में सभी सीटों पर चुनाव जीतती है। बीजेपी आश्वस्त है कि धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में मुस्लिम वोटर का एक धड़ा बीजेपी से जुड़ा है। ऐसे में अगर इंडी गठबंधन के वोट बैंक को वो तोड़ने में कामयाब होती है तो कश्मीर में कुछ सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इसीलिए इंजीनियर राशिद की रिहाई को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कश्मीर में राशिद के चुनाव लड़ने से बीजेपी कुछ सीटों पर जीत सकती है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मी तेज होने से चुनाव और दिलचस्प हो गया है, जहां एक और राजनीतिक दल कश्मीर में 370 को वापस लाने को मुद्दा बनाकर राजनीति कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की सारी रणनीति 370 के इर्द गिर्द घूम रही है। आने वाले दिनों में चुनाव किस ओर रुख करता है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।